शराब का आदी व्यक्ति एक संत के पास गया और धीरे स्वर में बोला कि गुरुदेव, मैं इस शराब की आदत से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। इसी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, फिर भी मैं शराब के बिना नहीं रह पाता। कृपया करके गुरुजी कोई सरल उपाय बताएं, जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। आपकी बहुत कृपा होगी। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए गुरुजी। गुरुदेव ने कहा, जब इस आदत से तुम्हें इतना नुकसान हो रहा है तो तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों तुमने ऐसी आदत पाल रखी है? ऐसी आदत को छोड़ना ही सही है। शराबी आदमी बोला, गुरुजी, मैं शराब को छोड़ना तो चाहता हूँ, पर यह मेरे खून में ऐसी समा गई है कि ये शराब मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। कृपा करके कोई उपाय बताइए ताकि मैं शराब छोड़ सकूं। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा कि कल तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। दूसरे दिन वह आदमी गुरुदेव के पास आया। उसको दूर से देखकर गुरुदेव खड़े हुए और झट से एक खंभा कस के पकड़ लिया। जब उस आदमी ने गुरुदेव को इस दशा में देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। वह मौन रहा। जब काफी देर बाद भी गुरुदेव ने खंभा नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और पास जाकर गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, आप अपने खाली इस खंभे को क्यों पकड़ा हुआ है? कृपया करके मुझे बताइए, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपने ये खंभा पकड़ा हुआ है? फिर गुरुदेव बोले, बेटा, मैंने इस खंभे को नहीं पकड़ा हुआ है। यह खंभा मेरे शरीर को पकड़े हुए है। मैं चाहता हूँ कि यह मुझे छोड़ दे, पर यह तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। तभी उस व्यक्ति को अचंभा हुआ और वो बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंभे को कसकर पकड़ रखा है। यह खंभा तो निर्जीव है। यह आपको क्या हो गया है? यह आपको क्या पकड़ेगा? यदि आप दृढ़ संकल्प कर ले तो आप इसी वक्त इसको छोड़ सकते हैं। उस व्यक्ति ने गुरुदेव को इतना कहा। तभी गुरुदेव खंभे को छोड़ और उस व्यक्ति से इतना कहा कि नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुमने शराब को पकड़ा हुआ है, ना कि शराब ने तुम्हें पकड़ा हुआ है। जिस तरह खंबे ने मुझे नहीं, मैंने ही खंबे को पकड़ा हुआ है, उसी तरह इस शराब ने भी तुम्हें नहीं पकड़ा। बल्कि सच तो यह है कि तुमने ही शराब को पकड़ा हुआ है। तुम अगर दृढ़ संकल्प कर लो तो इससे छुटकारा पा सकते हो। तुम कह रहे थे कि शराब मुझे छोड़ नहीं रही है, जबकि सच तो यह है कि तुमने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे इस आदत का अभी त्याग अभी कर देना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। गुरुदेव ने बड़े प्यार से उस आदमी को समझाया। तभी वह शराबी गुरुदेव के इस वचन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब नहीं पीने का दृढ़ संकल्प किया। उसने कहा कि हे गुरुदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है। उसके घर में खुशियां लौट आई और वो शांति से
जीवन यापन करने लगा। जीवन में कोई भी आदत ऐसी नहीं है कि जिसे जीवन में एक बार ग्रहण करने से बाद छोड़ा ना जा सके। अगर हम चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराई का त्याग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू दोस्तों।